ओके, सो प्रोविजनल आंसर की आ गई है और आंसर की को देखने के बाद अब डिस्कशन दिमाग में चलने लगी है। वो क्या है सर, ये क्वेश्चन के ये आंसर ऐसे क्यों है, इन आंसर्स का कोई सेंस नहीं बनता। सर ये वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर ये था और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये कैसे उन्होंने आंसर में रख लिया। सबसे पहली चीज ये लॉर्ड कंसोर्शियम है तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और हो भी जाएंगी, और उससे भी पहली चीज दिस इज प्रोविजनल आंसर की, राइट। सो फाइनल आंसर की विल बी ऑन 9th of December। तो इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप इनके डेट्स को देखेंगे, कैलेंडर को देखेंगे, जो सुबह भी मैंने बताया था, तो अगर आप कैलेंडर को देखोगे इसमें इन्होंने कहा है 9th को देयर विल बी फाइनल आंसर की, राइट। नाउ फाइनल आंसर की प्रोविजनल आंसर की में डिफरेंस यही है दैट देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स, क्वेश्चन पेपर में होता ही है, तो उसको अब वो आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो फिर वो उसको ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब यहां मैं श्योर नहीं हूं कि वो कितने क्वेश्चंस रेक्टिफाई करेंगे और कितने नहीं करेंगे, लेकिन हाँ देखो अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें श्योर शॉर्ट एरर है और वो दिख रहा है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं अगेन, आप लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए थे सेटिंग वाले, तो उसमें देयर इज नो इफ्स एंड बट कि इसका सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ऐसे आंसर बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है ना वो रीजनिंग के या इंग्लिश के या दूसरे किसी सब्जेक्ट में जो क्रिटिकल और पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ही बनते हैं कि चलो ये नहीं तो ये बना दिया, ये नहीं तो ये बना दिया। और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि दे विल हैव देयर ओन चॉइसेस कि नहीं जी ये लॉजिक के थ्रू दिस इज राइट एंड सो वी आर कंसीडरिंग दिस आंसर एज करेक्ट आंसर, देयर इज नो अल्टरेशन। और शायद ये भी रीजन है कि वो पैटर्न को चेंज होने के पीछे बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, है ना। ये तो जब से लास्ट 5 ईयर से ये चीजें देखी जा रही हैं, बिकॉज दिस इज राइट, ओके ये भी राइट हो सकता है, एंड दिस इज राइट ओनली फॉर अकॉर्डिंग टू अस एंड सो देयर विल बी नो अल्टरेशन। तो जो आपने ऑब्जेक्शन के लिए पेमेंट भी करी है वो भी आपका चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे जिसकी टाइमिंग आज 4 बजे से कल इवनिंग 4 PM तक है, ट्यूसडे 4 PM, राइट, कल तक। अब जितने लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया दे हैव टू पे 1000 रुपीज पर क्वेश्चन, एंड अगर वो जिस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज किया है, अगर उस क्वेश्चन में कंसोर्शियम के अकॉर्डिंग अगर उस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट उन्होंने नोटिस किया एंड एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक, तो फिर वो जो पैसा है वो रिफंड होगा, अदरवाइज आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, है ना। मतलब जो जिस भी अब यहाँ पे फिर से कॉल उनका ही है, बिकॉज लॉर्ड है तो कॉल उनका ही है, जो भी आंसर उनके अकॉर्डिंग सही होगा वो सही हो जाएगा, जो रॉन्ग होगा सो रॉन्ग माना जाएगा। अब बहुत जगह ऑप्शंस हैं उनके पास, बट मुझे नहीं लगता दैट क्वेश्चन विच इज हैविंग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट उसमें ऑप्शंस है, उसको एनी हाउ या तो विड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें 4 क्वेश्चंस को लेके प्रॉब्लम है, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन में लिखा हुआ है, दो दैट इज नॉट राइट क्योंकि उसका एक आंसर आ रहा है, एंड सपोज यू आर गेटिंग सम आंसर फॉर लॉजिकल रीजनिंग स्पेशली, इफ यू आर गेटिंग सम आंसर योर आंसर कैनॉट बी दैट डेटा इनएडिक्वेट, इट शुड बी नन ऑफ दीज। जैसे अगेन एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारा एक आंसर आता है लेकिन वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज के साथ जाते हो लेकिन डेटा इनएडिक्वेट वहां पे नहीं होगा। तो उस एक क्वेश्चन को भी अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ओके दैट दे विल एक्सेप्ट दैट आंसर, in spite of these 3 questions there will be 3 wrong questions as well, तो वहां पे 3 तो कम से कम वो विड्रॉ करेंगे ही करेंगे जितना मुझे लगता है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स क्रिटिकल के 1-2 क्वेश्चन में और इश्यूज हैं, लीगल के 1-2 क्वेश्चंस में इश्यूज हैं, इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चंस में इश्यूज हैं। सो इश्यूज बहुत सारे हैं जो आप कह रहे हो ना कि सर क्या सेंस बन रहा है या ऐसे कैसे इन्होंने आंसर ले लिया, ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, जो मुझे लग रहा था सर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ये सारी डिस्कशन, सारी बातें जरूर आपके दिमाग में भी चल रही होंगी, और इसीलिए मैं कहता हूं इन डिस्कशन से प्लीज अब निकल जाओ थोड़ी देर के लिए। इफ यू आर टारगेटिंग और इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ एलिट, तो जरा आप एक बार उधर फोकस करो, आप सीधा 9th को देख लेना एक बार, क्योंकि क्या है ना, जो फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। रियलिटी एंड फाइनल लाइन इज दिस कि जो फाइनल आंसर की आ गई उसके बाद फिर कोई ऑल्टरेशन होगी। सो नाउ सपोज आई एम गेटिंग 80, पॉसिबिलिटी है कि 9th को आप 85 पे पहुंच जाओगे, आई एम गेटिंग 95, तो पॉसिबल है आप 90 पे चले जाओगे, ठीक है। तो अब वो चीज जो है वो 9th को डिसाइड हो जाएगी, और वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आज क्या होगा, आज ये होगा कि फिर से वो हार्ट बीट पंप तेज,
क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, सर 2 क्वेश्चन से मेरे 2 स्कोर बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये अभी 4-5 दिन और चलेगा, फिर एक दिन 9th को वो चीजें निकल जाएंगी कि अब तो फाइनल आ गया जी, अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, सर यही रहा मेरा स्कोर। और उसमें नुकसान क्या होगा? उसमें नुकसान ये होगा कि जो 4-5 दिन आपका दिमाग खराब हुआ, ये वीडियो वो वीडियो और 10 तरीके की बातों को लोगों को सुन सुन के, फिर उसमें हुआ ये कि सर एलेट भी ठीक से कर नहीं पाए, जो भी 4-5 दिन में कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए, फिर एलेट का पेपर देख के कहोगे शिट मैन 5 दिन पढ़ लेते तो बात बन जाती। ठीक है, तो वही वाली चीज है। अब इन सब चीजों से निकल जाओ जितनी जल्दी। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जितनी जल्दी हो सके आज का दिन ले लो, और आज के बाद फिर अभी क्लैट पे डिस्कशन बंद कर दो। 5 days मस्ट बी फॉर एलिट ओनली। वहां फोकस करो, वहां टारगेट करो। आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग करने को है कंप्लीट, जो आपने क्लैट के लिए नहीं किया होगा। आपके पास जीके के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपको करने होंगे, जो आपने अभी तक क्लैट के लिए ऑब्वियसली नहीं किया होगा, तो उधर जरा फोकस करो। दे आर हार्डली 5 days, करेक्ट। वेल, कैलेंडर में जो अभी प्रोविजनल और आंसर की को लेके जो डिस्कशन थी वो यही थी। अब चूंकि आंसर की आ चुका है और काफी लोग अपने स्कोर तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, और जरूर डिफरेंसेस जो होंगे वो 2 to 3 का रेंज मान के चलो कि इसमें इतने में डिफरेंसेस है। लेट्स से सपोज समवन इज गेटिंग 90, तो ये हो सकता है कि +2-3 हो जाए उसका स्कोर, या फिर -2-3 हो जाए। ये एकदम से 90-100 में कन्वर्ट नहीं होगा और 90-80 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इतने का ही फर्क नोटिस होता है जनरली। एक्सेप्शंस हर जगह हो सकते हैं, तो जनरली यही स्टोरी होती है अगर मैं स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, करेक्ट। तो अभी अगर मैं जो भी आप स्कोर समझ पा रहे हो अपना, तो यहाँ पे एक एनालिसिस कट ऑफ को लेके दिमाग में चलने लगती है कि किसके लिए क्या। ऑब्वियसली हर कोई सोच रहा है, और मैंने भी थोड़ा बहुत सोचा है कि क्या हो सकता है इस स्टैंडर्ड को और इस पेपर को देखते हुए, जिसके बारे में सब कहने बहुत इजी है। अब कितना इजी था वो अभी तक सबको समझ आ चुका है। वेल, लेट इट बी। बात थोड़ी सी कट ऑफ पे भी कर ही लेते हैं, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग आई बिलीव इस तरीके की कुछ स्टोरी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड अगेन ये एक्सपेक्टेड वाली बातें हैं। अभी रिजल्ट के और फर्स्ट लिस्ट के बाद बहुत सारी चीजें फिर पिक्चर क्लियर होती हैं, ये फिक्स नहीं है कि यही हो जाएगा। इसी के आसपास की चीजें मैंने अपनी तरफ से जो समझी है वो यही समझी है। इफ यू टॉक अबाउट टॉप 3 NLUs, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है वो कुछ इसके आसपास, मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड को दिमाग में रखते हुए एक फिगर, एक नंबर रखा है। अगर आप मेरे से पूछोगे NLSIU सर वो 100+ में होगा क्या, बहुत चांसेस है कि वो 100+ में ही होगा। 99 या 100+ में होने वाला जो सिलेक्शन वाला जो कॉलेज हो, शायद वो बैंगलोर हो जाए आपका NLSIU। सो समहाउ समवेयर ये 96, 95, अगेन मैं यहाँ पे ये चीज बोलूं, +1, -1 वो, और +2, -2 वो पॉसिबल है ना। वो +1, +2, -1, -2 इज ऑफ कोर्स वो पॉसिबल है, बिल्कुल। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो तब की कहानी है। ओबीसी के लिए समाओ मुझे लगता है ये कुछ रेंज एक होना चाहिए 92, 93 के आसपास का। SC ST टॉप 3 कॉलेजेस आप समझ रहे हो कौन कौन से। आई एम टॉकिंग अबाउट नालसार, आई एम टॉकिंग अबाउट NLSIU, नालसार एंड वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये 2-3 कॉलेजेस जो है इनके बारे में कुछ ऐसा। आप Tier 1 की अगर मैं बात करूं, Tier 1 अगेन 6-7 कॉलेजेस स्टार्टिंग के जो है, तो लास्ट ईयर जैसा ही, काफी सिमिलर आपको लास्ट ईयर जैसा ही, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट ईयर जैसा ही होने वाला है इस बार भी। तो 90, 92, 93 के आसपास अगर मैं Tier 1 के कॉलेजेस को पिक करूं, देन जनरल कैटेगरी से ऑब्वियसली, ओबीसी से कुछ ये स्टोरी है, SC ST से, एंड देन अगर सिमिलरली Tier 2 85 फ्रॉम जनरल कैटेगरी, OBC 82, 76। लास्ट की जो NLUs है, कहते हैं ना कि सर कोई भी NLU मिल जाए, तो आई बिलीव 80 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो शायद आपको कुछ मिल सकता है। अगेन +1, +2 वाली बात अलग होती है, -1, -2 वाली बात अलग है, क्योंकि अभी कुछ भी बहुत क्लियर तो है नहीं। रैंक भी लास्ट 2 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो रैंक पे ही वो बात करते हैं, स्कोर का आइडिया मिलता नहीं है कई बार। वो तो स्टूडेंट से हमें पता लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड काउंसलिंग सेशन जब करते हैं तो फिर वहां पे पता चलता है कि ओके दिस रैंकर इज हैविंग दिस स्कोर, और ये वाले स्कोर पे ये रैंक बन रहा था। तो वो एनालिसिस ऑफ कोर्स करेंगे जब काउंसलिंग आपकी शुरू होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ होंगी।
लास्ट 3 एनएलयूज में अगर ओबीसी एंड एससी एसटी की बात की जाए तो कुछ ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से कुछ फॉरकास्टिंग बन पा रही है अभी की चीजों को देखते हुए। बट अगेन मैं जरूर ये सब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बट मैं यहाँ पे फिर से ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव 5 डेज, अगर आज के दिन को अब छोड़ भी दूं तो यू हैव 5 डेज, और इन सब चीजों से जल्दी फटाफट निकल जाओ। आज चलो और आप सोच लो, कल से पूरा फोकस अपने कमिंग एग्जाम संडे को एलिट की तरफ दे दो, और होपफुली शायद यहां से कुछ बेटर उधर दिख जाए। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।